ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड। सो लिब्रा, तैयार हो जाइए। इट्स अबाउट अ चेंज। पैसेज इज ओपन। नंबर 11 वी आर गेटिंग। 11 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। वर्ल्ड इज अबाउट चेंज। ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया साइकिल बिगिन हो सकता है। यो और मे बी इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स, कमिंग आउट ऑफ द इश्यूज। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स और इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। यस, ऑफ कोर्स चेंजेस तो हैं। अब वो रिलेशनशिप में है, करियर में है, वो देख लेते हैं। आने वाले समय में आप कहीं जर्नी, इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन ट्रैवल समवेयर। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इमोशनल, समथिंग इमोशनल ऑल्सो चेंजिंग। बट ऑफ कोर्स अडेप्ट कीजिए। आई थिंक इट्स अबाउट दैट यू हैव दैट लाइक अपने आप को हेजिटेंट मत रखिए, आगे बढ़िए एंड अचीव व्हाट यू वांट। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट लेवल में रहना पसंद करते हैं, और हो सकता है चेंज से अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को चेंज के साथ खुद को भी बदलना पड़ता है। इफ यू वांट सम चेंज इन योर लाइफ, देन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। खुद को भी चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। ये चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए फटाफट से आगे देख लेते हैं कि लिब्रा के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक, यानी कि मार्च 1 से लेके 7 तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ टफ इन टाइम, ट्राइंग टाइम्स। ओके, सो यहाँ एंजल्स कह रहे हैं लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। हो सकता है कुछ चेंजेस आप लाइक जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आप अडाप्ट नहीं कर पा रहे। लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए। अवॉइड नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। सेक्सुअलिटी, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन एंड हाइटेंड सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थोड़ी नज़दीकियां हैं वो बढ़ सकती हैं, ठीक है। और अगर आप की मैरिजेबल एज है, आप चाह रहे हैं शादी करना, तो इट्स अ गुड टाइम। अपॉर्चुनिटीज फॉर मैरिज ऑल्सो, कि यस शादी के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। गुड फैमिली टाइम। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, टेम्पटेशन से दूर रहिए। मान लीजिए इफ यू आर नॉट रेडी फॉर मैरिज, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ऑनलाइन डेटिंग, चैटिंग। तो वो एंजल्स आपको अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दैट कैन लीड यू टूवर्ड्स ट्रबल। ओके, तो टेम्पटेशन से दूर रहिए। कि किसी को दूर दूर से देखकर आप सोच रहे हैं वाह बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं उनकी तरफ, सो इट कैन लीड यू टूवर्ड्स ट्रबल। वो ट्रबल ही देगा आपको। ओके, सो थिंक लॉन्ग टर्म। अगेन लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए। अ चाइल्ड में भी हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग, बेबी प्लानिंग, तो आगे चल के वो भी हो सकती है। पॉजिटिव वर्क आउटकम, आपके जो एफर्ट्स हैं आई थिंक वो आगे चल के पे ऑफ होंगे। अब चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, फाइनेंस, जॉब, एनीथिंग, जो भी एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट इट। यू विल एक्सपीरियंस अ चेंज, यू विल नोटिस अ चेंज। आप चेंज जरूर नोटिस करेंगे। गो फॉर व्हाट यू वांट। एंजल्स कह रहे हैं इट्स अ गुड टाइम। अगर आप कुछ चाह रहे हैं, अगेन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बार बार बोल रहे हैं, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज पॉसिबल। मैंने आपको बोला ना, समथिंग न्यू इज ऑन द हॉरिजॉन। कुछ चेंजेस हैं डेफिनेटली। आपकी मेहनत रंग ला रही है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। इवन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज पॉसिबल। तो काफी कुछ यहाँ पे मैसेजेस आ गए हैं। अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, और आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं, जो शायद हो सकता है आपके मुंह पे ना कह पाते हो। ओके, एवरी सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू। तो कोई भी गाना जब वो सुनते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, डेडिकेट करते हैं। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। आपके पार्टनर दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। तो उनके साथ लाइक आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है। ये कनेक्शन उनको बहुत खुशी देता है, प्लेजर देता है। सो ऑल थिंग्स गुड। आई थिंक आपके पार्टनर जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो आगे
वेयर इज दिस हेडिंग, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस रिलेशनशिप, स्पेशली अगर हम रिलेशनशिप की बात कर ही रहे हैं, सो वेयर इज दिस हेडिंग, देन आई थिंक इट्स अबाउट वेट। वेट करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है सब कुछ, ओके। और आई थिंक आपके पार्टनर हो सकता है कि आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, कम्युनिकेटिव हो, एक्सप्रेस करें, आपको टाइम स्पेंड करें आपके साथ, आपकी वो पैशनेट बिगनिंग हो सकती है, क्या बोले उसको कि दोबारा नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो शादी हो सकती है, मैं ये बोलूँगी आपको, बिकॉज यहाँ पे लॉट ऑफ फायरी एनर्जी वी आर गेटिंग। कुछ गुड न्यूज आ सकती है फैमिली में अगेन, सो थोड़ा सा वेट कीजिए। आई थिंक एंजल्स आपको यहाँ कह रहे हैं कि वेट फॉर अ टाइम, आई थिंक एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, ओके। कुछ दूर का कह रहे हैं आपको एंजल्स, सो बी देयर। चलिए, ये तो हो गया रिलेशनशिप सेक्टर की बात। अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यस ऑफ कोर्स, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि दूर का सोच के डिसीजंस लीजिए जो भी ले रहे हैं। करियर वाइज क्या मैसेजेस हैं लिब्रा का, ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा, ओके। एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगेन हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर पावर, इन योर जोन। बहुत अच्छा कार्ड है अगर हम करियर के बारे में बात करें, दैट अपनी होल्ड ऑन टू दैट, यस आई वांट टू डू इट, आई वांट टू डू इट। एफर्मेशंस यूज कीजिए, वट एवर, ठीक है, यू विल गेट दैट पोजिशन, या जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अबाउट इनर स्ट्रेंथ, इनर करेज, और वो जो कहते हैं ना हौसला, समथिंग न्यू कुछ के लिए हो सकता है, इट्स अबाउट अ न्यू जॉब, ग्रोथ दिखाई दे रही है, चेंज। और मे बी हो सकता है इट्स अबाउट लाइक कि आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं टू योर सेल्फ ओनली, कि आप खुद को प्रूव करना चाह रहे हैं। डोंट गिव अप, एंजल्स कह रहे हैं डोंट गिव अप, समथिंग वेरी गुड माइट कम, ठीक है। और कुछ बहुत अच्छा आ सकता है, तो गिव अप नहीं करना। हाँ, आप एंजल्स को सरेंडर कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, और अपना काम होल हार्टेडली करते जाइए। बहुत बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ आपको एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने यहाँ देखा था कि यस वर्ल्ड है, इट्स अबाउट समथिंग इज गोइंग टू चेंज, बड़ी जल्दी आप एक नया चेंज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से? पीस, मन की शांति बहुत जरूरी है। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। अपने अंदर अगर इतनी से भी नेगेटिव एनर्जी अगर आप होल्ड कर रहे हैं, वो वहीं ब्लॉक क्रिएट करती है, उसको निकाल दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने देखा ना कई बार, एक जैसे छोटी सी जल धारा होती है, आप वहां पत्थर रख देते हैं, वो ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। तो सिमिलरली इट्स अबाउट एनर्जी फ्लोइंग, ब्लॉक हटा दीजिए, लेट इट फ्लो, लेट द ब्लेसिंग्स फ्लो। पीस, पीस, इंटरनल पीस, एक्सेप्टेंस में आ जाइए कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं हर चीज को, कि यस अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो वो वक्त आएगा, तो वो वक्त हो सकता है बड़ी जल्दी आ जाए, बट आप उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना है कि ये वक्त जाएगा, नया आएगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें कह रही हैं दैट आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। अगर आप कुछ अभी चेंज नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि उसका कोई वक्त हो, ठीक है ना। और वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो हमेशा एंजल्स डिसाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं द डिवाइन टाइमिंग, ओके। तो अब उसमें आप दो तरीके होते हैं, या तो आप घुट घुट के जी लीजिए, या आप हैप्पी होके आप चीज़ों को लेट गो करते जाइए, ठीक है। और बी एट पीस, कि हाँ, शांति बना के रखना कि ठीक है अपना टाइम आएगा। तो दिस इज द ब्यूटिफुल रीडिंग, और हो सकता है ये सॉन्ग आपके लिए अच्छा है, आप सुनिए, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, और टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर।